हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट को जो कि तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 2026 की। अब तैयारी करते समय बहुत सारे कंटेंट आपको चाहिए होगा, बहुत सारे सोर्सेज आपको चाहिए होंगे। तो जो बच्चे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने आप घर पर रह करके अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं, या फिर ये सोर्सेज आपके काम आएंगे अगर आप लोगों को सीबीटी 1 क्लियर करना है। तो आज का सेशन जो है हमारे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आरआरबी जेई के सीबीटी 1 सीबीटी 2 में दोनों ही जगह जो भी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं उनके मार्केट में अवेलेबल सोर्सेज आपको बताए जाएंगे, है ना। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त जो मेक इट इजी के पास में जो फ्री चीज़ें हैं या फिर इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप अफोर्ड कर पाओगे, उन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा आगे सेशन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो सोचते हैं कि हम खुद से जो है तैयारी कर लेंगे इस एग्ज़ाम की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज आप लोगों को बताया जाएगा, तो बने रहिएगा सेशन में। सबसे पहले सर मैं जीके से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो बाकी बाद में जो है अतुल सर आपको रीजनिंग और मैथ्स के सोर्सेज बता देंगे, और अतिंद्र सर आपको साइंस के, जनरल साइंस के जो सोर्सेज हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों जगह अगर हम देखें तो हमारे 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका साइंस आ जाता है, और साथ में आपका कंप्यूटर जुड़ जाता है और आपका इन्वायरमेंट जुड़ जाता है। तो टोटल जो है बच्चे आपके 6 सब्जेक्ट हैं। हम लोगों को प्रिपेयर करना है इन 6 सब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब इन 6 सब्जेक्ट को अगर आप खुद से पढ़ने जाते हैं तो कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ में आप लोग पढ़ सकते हो। देखो बच्चे, पहले मैं आपको जनरल स्टडीज़ वाले जो सब्जेक्ट है उनके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपका सबसे पहले जीके की बात करते हैं, तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्या है कि 15 नंबर का है। 15 में से भी ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर हीरो है यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या करना है ना कि बहुत बड़ी बुक जो है आप लोगों को नहीं पढ़ने जानी है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम लूसेंट पढ़ ले, क्या लूसेंट है अच्छी, है ना, लेकिन उसमें आपको क्या है कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर आप एक साथ 2 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी भी है, आरआरबी, तब जो है लूसेंट आप लोग कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप सिर्फ आरआरबी करने जा रहे हो तो यहाँ पे बच्चे आपकी जो छोटी सी 45 रुपए की अरिहंत की बुक आती है जनरल नॉलेज की, है ना, उससे भी जो है आपका काम हो जाएगा। छोटी सी बुक है, हर सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो करवा देती है, आपको मालूम हो जाता है। और बाकी जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस से यहाँ से अब पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए कोई मैं एक पर्टिकुलर आपको वो नहीं बताऊंगी, है ना। मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे जो है बुक लगी हुई तो यही है। बस आप लोगों को क्या करना है कि रेलवे के, आरआरबी के जो पीवाईक्यू है बच्चे, है ना, प्रैक्टिस के लिए आप थ्योरी यहाँ से पढ़िए, और उसके साथ में जो है आप प्रैक्टिस के लिए जो है आपका पीवाईक्यू की कोई भी मार्केट में अवेलेबल जो बुक है जहाँ पर कि सॉल्व पेपर हो, है ना, उन पेपर को जो है सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ से आपका बेस यहाँ से बन जाएगा, और साथ में प्रैक्टिस कर करके जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाई है वो आपके पीवाईक्यू वाले जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप करोगे वहां से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि टेक्निकल का जो करंट अफेयर है, क्योंकि मानो या ना मानो टेक्निकल का जो करंट अफेयर है वो आपका थोड़ा अलग होता है बच्चे। अगर आप नॉन टेक्निकल को देखोगे, नॉन टेक्निकल एग्जाम को देखोगे, तो वहां पे करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि जीके का ही वेटेज जो है सिर्फ 15 नंबर का है। तो जीके को वैसे भी आप लोग ऐसा सोच के चलते हो कि लास्ट में 2 3 महीने पढ़ लिए और हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, है ना। लेकिन जीके में जो है आपका ज्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो सिंपल से मैंने आपको बताई भी है कि डेली जो है आपको अपने 15 मिनट देने हैं, है ना। और उसके लिए जो है बच्चे मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वहां पे जो है आपको डेली 15 मिनट के जो सेशन है वो आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, डेली 15 मिनट के सेशन है, उनके साथ में जो है आपकी पीडीएफ भी आ जाती है अटैच होकर के, है ना। तो इस तरीके से आप जो है डेली 15 मिनट पढ़िए। और साथ में जो है अगर आप लोग वो स्टूडेंट है जो कि डेली नहीं दे पा रहे हैं 15 मिनट, लेकिन आपको महीने की जो है करंट अफेयर की मैगजीन चाहिए, तो मंथली जो है आप क्या करिए कि पूरे साल भर का जो है एक सब्सक्रिप्शन आता है ना, 12 महीने का, 2026 का है आपका ये है। हर महीने की जो करंट अफेयर बुक है वो यहाँ पे आपकी अपलोड होती रहती है ना। तो ये भी ऑप्शन है। साथ में जो है आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू जो आपकी ई बुक है 3 3 महीने में आपकी आती है ना, इसको भी आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ जो है आपका मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो करंट अफेयर है ना वो है सिर्फ हमारे टेक्निकल एग्जाम के लिए।
ऐसा नहीं कि हम ऐसे सीजीएल को भी लेते हुए चल रहे हैं, हम जो है बाकी आरआरबी की जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनको भी लेते हुए चल रहे हैं। नहीं, सिर्फ जो आपका आरआरबी जेई है या फिर आपका कोई पीएसयू है या फिर आपका एसएससी जेई है, सिर्फ उन्हीं को जो है आपका ध्यान में रख करके इसका कंटेंट बनाया जाता है, चाहे वो आपका क्लासेस का है, चाहे वो आपका इन बुक्स का है। ठीक है, तो ई बुक्स के लिए जो है आप इन्हें चुन सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और डेली जो है आपका करंट अफेयर का सेशन भी होता है। उसके बाद बच्चे आपका इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन का जो आपका पोर्शन है, एक तो आपको पीवाईक्यू तो करने हैं। तो पीवाईक्यू जो है आपका जो भी सॉल्व पेपर मार्केट में आप लोगों के लिए अवेलेबल है ना, आपकी नजदीकी दुकान में, वहां से आप ले लीजिए। लेकिन थोड़ा सा एक चीज देखना बच्चे, उन सॉल्व पेपर को लेना जहां पर आपका क्या है कि क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ना, क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ में जो है आपका सॉल्यूशन भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वहां से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है ना। इस तरीके के सॉल्व पेपर आप लोगों को लेने हैं अपने लिए। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है कि आपको एनसीईआरटी, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता बच्चे। तो 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है ना, इनका जो कंपाइलेशन है, इन्हीं के जो है आपके एग्जाम्पलर भी आ जाते हैं, है ना, एनसीईआरटी के। तो बेसिकली क्या है कि एनसीईआरटी में आप सोचोगे कि कितना जो है 6 से लेकर के 12 तक की इन्वायरमेंट कौन पढ़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट अलग सब्जेक्ट नहीं है बच्चे। आप साइंस की किताब देखोगे ना, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, तो हर साइंस की बुक में जो है आपका लास्ट में एक चैप्टर जो है आपका इन्वायरमेंट का है। तो मतलब टोटल अगर आप लोग देखोगे तो 6 से लेकर के 12 तक जो है आपके, है ना, टोटल जो है आपके लगभग जो है आपके 8 या 9 चैप्टर आपको बस पढ़ने हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें मटेरियल, कम ही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बच्चे बेनिफिशियल मटेरियल है। और साथ में जो है आपको किसी भी कोई भी जो है आपका पब्लिकेशन है, उनका जो सॉल्व पेपर है वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, ये आपका काम आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की अभी तो जो सबसे मुझे लगा कि जहां से पढ़ करके आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, वो है बच्चे आपका अरिहंत पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो कंप्यूटर अवेयरनेस की इनकी बुक आती है ना, वो भी आपका क्या है कि बहुत अलग अलग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस तरीके से भी आपकी है, मोटी मोटी किताबें भी इसमें है आपकी, आईटी लॉ के साथ में, फिर और ज्यादा जो कोडिंग वोडिंग इस तरीके की चीजों के साथ में है। लेकिन जो सबसे बेसिक जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है, वो आप लोगों को ले, ठीक है, उससे जो है आप कंप्यूटर पढ़िए। और पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि इधर उधर की चीजें पढ़ रहे हैं। आरआरबी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, आरआरबी ने ऑफिशियल सिलेबस बनाया हुआ है, उसी ऑफिशियल सिलेबस में जो है उसने क्या किया है, कुछ जो है आपके 6 या 7 टॉपिक दिए हुए हैं, बस वही जो है आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 नंबर का है, CBT 2 में भले ही काम आएगा, लेकिन आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप जो है अपने आप भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर ये सारी की सारी जो आपके सोर्सेज है, इन्हीं से रिलेटेड जो है कंटेंट पढ़ना है आपको, जैसे कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, इस तरीके की चीजें जो है आपको कंपाइल करने में थोड़ा सा मेहनत लग रही है, फिर सोच रहे हो कि हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इस तरीके की चीजों को कंपाइल करना, है ना, तो उसके लिए जो है आपके ऑनलाइन कोर्सेज तो अवेलेबल है ही। ठीक है, मेगडीजी मैकेनिकल पे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो जर्नल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन था, इसे अगर आपको खुद से तैयार करना है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो मार्केट में अवेलेबल है, इनको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जो है अतुल सर आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में जो है कौन सी चीजें हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं। दीजिए सर। हेलो बच्चों, तो मैम ने आप लोग को बता ही दिया कि किस तरीके से आप लोग बुक्स ले सकते हैं, कौन कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं अगर आपको जीके जीए की अच्छे से तैयारी करनी है। सेम अब मैथ्स, क्योंकि देखो अगर हम बात सेल्फ स्टडी की करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई किस बुक से हम लोग स्टार्ट करें। पीवाईक्यू के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी ले लीजिए, हर किसी का क्या होता है सेम ही होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो कि भाई किस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करें। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक्स लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आपके पास बुक्स है। तो सबसे पहले आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो लगभग लगभग आपके पास हर एक बच्चा स्टार्ट करता है, RS अग्रवाल की बुक, जो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ से आप लोग को बेस के बारे में पता चलेगा, आपको चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और भी अगर आपके पास बुक्स है, जैसे राकेश यादव सर की बुक्स हो गई, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली बुक्स ले सकते हैं जहाँ से आप सबसे पहले चैप्टर्स अपने कंप्लीट कीजिए, देखिए कि भाई किस किस तरीके से आपके पास चैप्टर्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, धीरे धीरे आप लेवल अप कीजिए। फिर उसके बाद आप राकेश यादव सर की बुक्स ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है आपके पास। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर आपके पास अगर हम बात करते हैं पीवाईक्यू की, क्योंकि पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास बेस बनेगा। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मैथ्स में हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, उस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। देन उसके बाद बारी आती है कि भाई हमने सारी की सारी चीज़ें निपटा दी हैं,
बुक्स वगैरह हमने ली है, जिससे हम लोगों को नॉलेज हो चुकी है कि भाई हाँ, इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपके पास पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज आप लोगों को बताते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू के लिए आपके पास देखो बहुत सारी बुक्स है, आप यूथ पब्लिकेशन की भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली बुक्स भी आप लोग ले सकते हैं, आप लोग ये बुक भी ले सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए मैं तो कहता हूँ कोई सी भी बुक ले सकते हो। सबसे पहले आप देखो 2-3 टाइप के बुक्स इकट्ठा करो, अगर आप आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले आप लोग ओवरऑल आपके पास आरआरबी जितने एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके पीवाईक्यूज लो। एक आपके पास बुक वाली होनी चाहिए और एक आपके पास होनी चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई के क्या दे रखे हो, पीवाईक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी समझ बढ़ाइए आप लोग चैप्टर्स को लेके कि भाई कौन से चैप्टर्स होते हैं, किस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, सिलेबस अपना आप लोग कवर कीजिए। देन उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू पर आइए। पीवाईक्यू के लिए भी आप लोग को 2 टाइप की बुक्स अपने पास रखनी है। 2 टाइप का मतलब मेरा ये नहीं कि सिर्फ 2 बुक, 2 टाइप का मतलब आपके पास इन 2 टाइप्स की, एक जिसमें आपके पास आरआरबी के हर एक एग्जाम के पीवाईक्यू और दूसरा जो आपके पास सिर्फ आरआरबी जेई के पीवाईक्यू। ठीक है, तो उस टाइप के आप जितने मर्जी पीवाईक्यू जिस जिस पब्लिकेशन के लेना चाहते हैं उसके आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग मैथ्स को क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हमने अपना सबसे पहले बेस कवर करा, बेस अपने स्ट्रॉन्ग बनाया, देन उसके बाद हमने पेपर में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोगों ने कवर करा। यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे हम लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मैथ्स की बात करी। सेम ऐसे ही मैं रीजनिंग के लिए भी आप लोग को बोलूंगा कि 2 टाइप से हम बुक्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक जो होता है चैप्टर्स उसकी समझ बढ़ाते हैं, देन उसके बाद हम लोग किस पर आते हैं, पीवाईक्यूज पर आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आर एस अग्रवाल की आप लोग ले सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। हालांकि आपके पास आरआरबी के एग्जाम में अब नॉन वर्बल का रूल जो है वो लगभग लगभग क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक तरीके से काफी सारे आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। देन सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली बुक कवर करी, जिससे हमने क्या करा, उसके जो चैप्टर्स हैं उनमें समझ बढ़ाई, देखा कि किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं, किसके कौन कौन से आपके चैप्टर होते हैं। देन उसके बाद बारी आती है आपके पास पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं बुक, या फिर आपके पास यूथ की आती है वो भी आप लोग ले सकते हैं। फिर से इसमें 2 टाइप के आप लोग बुक्स लोगे। पहला आपके पास जिसमें आरआरबी के हर एक एग्जाम का क्या दे रखा हो, पीवाईक्यू दे रखा हो। देन सेकंड आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जेई का। तो पहले ये भी देखो आप लोग हर एग्जाम में आपके पास किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर ये देखो कि आरआरबी जेई में क्या क्या आपके पास सिमिलैरिटी है उन एग्जाम्स की, और फिर उस तरीके से आप लोग क्या कीजिए, चीजों को फॉलो कीजिए। तो ये मैंने आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बताया है कि किस तरीके से आप लोग को बुक्स अरेंज करनी है अपनी। एक आपके पास बेसिक्स, बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा आपके पास पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब आपको अतेंद्र सर बताएंगे कि साइंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। चाहिए सर। देखिए, जनरल साइंस के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल साइंस में आपको 2 टाइप की बुक, एक तो रेफरेंस बुक जिनके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप ऑब्जेक्शन लगा सके, ठीक है ना, और जो बेस बुक जिनके बेसिस पर आपको आरआरबी पहले लिख करके देता है कि यहाँ से यहाँ तक आपको बुक पढ़नी है और इन्हीं के बेसिस पर आपको पूछा जाएगा, तो स्टैंडर्ड और रेफरेंस मानकर भी चलते हैं, ठीक है ना। तो लगभग सारा आपका जो कंप्लीट मटेरियल रहता है एग्जाम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के अंदर आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी है, जिसमें 9th क्लास की एनसीईआरटी जो अपडेट की गई है, वही मैंने इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये कंप्लीट आपका जो जनरल साइंस का मटेरियल है उसके लिए थ्योरी बुक है, दैट आर द रेफरेंस बुक है, जिनके बेसिस पर आप कंप्लीट थ्योरी है उसको अपना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों आपको मिल जाएंगी। इसकी सॉफ्ट कॉपीज भी मिल जाती हैं और हार्ड कॉपीज तो मार्केट में अवेलेबल है ही है। तो ये तो रेफरेंस बुक हो गई आपकी, ठीक है ना, जनरल साइंस के लिए। और इसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस की अगर बात करें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपके पास में एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर में जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को जो 1 by 1 सारा जो आपको एमसीक्यू फॉर्म है उसके अंदर अरेंज करके दिया जाता है। तो एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। इनके अलावा जो आरआरबी, सभी आरआरबी के अंदर लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू आए हुए हैं, क्योंकि आपको रेस्पॉन्स शीट दी जाती है, करेक्शन के बाद में भी रेस्पॉन्स शीट दी जाती है। तो सभी आरआरबी के आपके पास में कलेक्शन बाकायदा सब जगह आपके पास में ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से भी आपके पास में अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर कि आरआरबी ने फाइनल आंसर क्या दिया है। तो रेस्पॉन्स शीट आप एक साथ कंपाइल करके रखें
उनको प्रैक्टिस करें और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, ठीक है ना। तो ये तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और ये जो प्रीवियस है ये आपका थ्योरी कंटेंट हो गया कंप्लीट, और यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई ऐसी बुक हो जो साथ के अंदर हमें यहाँ पर जो आपको कंप्लीट बुक दिखाई गई है कि ये सारा मटेरियल है, इसको भी एक कंसाइज वे के अंदर मान लो लिखा हुआ हो, और साथ के अंदर एमसीक्यू भी साथ के अंदर ही हो कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाए, यहाँ पर आरआरबी क्वेश्चन भी कवर हो जाए, मतलब खुद से आपको इसके लिए एटलीस्ट कंटेंट के लिए एफर्ट ना करना पड़े। तो मार्केट में एन नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है। अब आप चाहते हो कि सब पब्लिकेशन की जितनी भी बुक है उन सब में जो बढ़िया कंटेंट है, इस बुक के अंदर ये वाला कंटेंट बढ़िया है, दूसरी वाले पब्लिकेशन में ये कंटेंट बढ़िया, अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह पर बढ़िया है, वो सारा एक साथ में मिल जाए। और एनसीईआरटी का जो बढ़िया मटेरियल है, जो इमेजेस के माध्यम से एनसीईआरटी ने बढ़िया डिस्प्ले किया हुआ है, वो एनसीईआरटी बेस्ड चीजें एज इट इज मिल जाए, मतलब एनसीईआरटी का निचोड़ भी मिल जाए और बाकी जो सारी मार्केट में अवेलेबल सोर्सेज हैं उनका निचोड़ भी मिल जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आप साथ में आरआरबी के लेटेस्ट पीवाईक्यू हैं, ये सारा मटेरियल एक ही जगह पर कहीं पर मिल जाए, तब फिर आपके लिए ये सोर्स है, तब फिर आपके लिए ये सोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर अपनी जो फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की, दोनों आपकी अपलोडेड हो चुकी है एप्लीकेशन पर, और साथ में बायोलॉजी की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट आपका पैकेज दैट इज द जनरल, ठीक है ना। तो तीनों बुक्स हैं आपकी, एक बार डिस्प्ले भी कर दूंगा मैं आपको ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें इन चीजों को। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक में आपको एक बार ये डिस्प्ले भी कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, इसके बाद में देखना। आपको डिस्प्ले कर देता हूं ये बुक जो है आपकी जनरल साइंस की, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं उनको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। जो बुक्स हैं उनको आप खुद एनालाइज करोगे, एक इस वे के अंदर कंपाइल की गई हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स की और आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपका इन प्रोसेस जो कि आपकी यहाँ पर ई बुक की फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहेंगी आपके पास में, ये सब आपके सामने ई बुक की फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहेंगी। जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपकी जो है अपलोड भी हो चुकी है, कोर्स के अलावा भी आपको जो अवेलेबल रहेगी, फिलहाल कोर्स के साथ में अवेलेबल है, ठीक है ना, फिलहाल कोर्स के साथ में आपके सामने अवेलेबल। तो आपको डिस्प्ले कर देता हूं मैं, जनरल साइंस फिजिक्स का बुक है उसको डिस्प्ले कर देता हूं पहले, ठीक है। तो देखना इसको, आप ऑब्जर्व करना, सारा जो आपको कलेक्शन है एनसीईआरटी और बाकी सभी जो रिसोर्सेज हैं उनका सभी का कंपाइलेशन है, और साथ के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक जिनके थ्रू अपन याद रख सकते हैं, ये आपका जनरल साइंस फिजिक्स का कंप्लीट बुक, ठीक है ना। जनरल साइंस फिजिक्स का आपका जो कंप्लीट बुक है देखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपने चैप्टर्स हैं जनरल साइंस फिजिक्स के, कंप्लीट है, आपको 10 चैप्टर्स में से जो स्प्लिट करके पूछता है, साथ के अंदर जो सिंपल मशीन है वो भी साथ के अंदर ही आपको इन चैप्टर्स के साथ में ही आपको ऐड कर दिया जाएगा, जो आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर आया है, तो जनरल साइंस फिजिक्स के टॉपिक के अंदर ही सारा, ठीक है ना। तो 10 चैप्टर्स के अंदर स्प्लिट किया गया है, और अच्छा बाईलैंग्वेज है तो हिंदी इंग्लिश का भी बैरियर नहीं है कोई भी, बाकी आप बुक लेओगे तो आइदर हिंदी के अंदर होगी या इंग्लिश के अंदर होगी। कुछ टर्म्स हो सकती है कि जो 12th क्लास तक हिंदी से पढ़े हों, बाद में जो इंजीनियरिंग किया है, बीटेक डिप्लोमा जो भी है, आप उसके अंदर अगर आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो कुछ टर्म्स हो सकती है हिंदी में समझ में आए, कुछ इंग्लिश के अंदर समझ में आए, तो यहाँ पर बाईलैंग्वेज लिखा हुआ, तो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, मतलब। तो यहाँ पर कंप्लीट जैसे 1 by 1 चैप्टर आपको एक डिस्प्ले कर देता हूँ चीजों को, इस टाइप से आपको इमेज की फॉर्म के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको कंप्लीट जो चीजें हैं वो इन शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, और इमेजेस की फॉर्म के अंदर जो आपको डिस्प्ले की गई है, ठीक है ना। तो सारी चीजें इसी टाइप से यहाँ पर आपको यहाँ जो अब आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट है, अब जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग कम पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बताया भी इसी वे के अंदर आपको कि किसके मेजरमेंट के अंदर कोई भी डिवाइसेज है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो किसके मेजरमेंट के अंदर यूज आता है, इसी वे के अंदर क्वेश्चन भी फॉर्म किया जाता है। तो इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग भी चीज है वो अरेंज की गई है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट सेम ग्रेविटेशन के साथ में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ, इसी टाइप से सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है इमेज की फॉर्म के अंदर, ताकि कैप्चर भी जल्दी किया जा सके, ठीक है ना। तो अब ये चीजें आपको किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे भले से आप किसी पब्लिकेशन की बुक लाएं या फिर एनसीईआरटी की बुक लाएं। अब एनसीईआरटी के अंदर डाटा एनसीईआरटी का हो, रेफरेंस एनसीईआरटी हो और कंपाइल इस वे के अंदर हो, तब आपको केवल और केवल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यही आपके सामने, कि ये आपको इमेज ड्रॉ करके कि एच हाइट पर कितना है, एच डेप्थ पर कितना है, सेंटर पर कितना है, सारी जी वैल्यूज अलग अलग डिनोट करके लिखती है यहाँ पर, और किस वे के अंदर इनको हम फाइनल है जो कंक्लूजन निकालते हैं वो भी साथ के अंदर लिख दिया, और अलग अलग वे के अंदर फैक्ट के बेसिस को आपको अलग से कंपाइल करके, मतलब इस वे के अंदर पूरी बुक ही ऐसे ही अरेंज है, ठीक है। सेम आपको कहां पर वैल्यू जी की ज्यादा वैल्यू होती है, पोल पर होती है, इक्वेटर पर होती है, सारी
चीजें ऐसे ही अरेंज की गई है, ठीक है ना। तो इस वे के अंदर अगर आपको कंप्लीट है जो कवर करना है, तो ये आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ वो सारी चीजें, सारे चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है ना, सारे चैप्टर्स हैं, वन बाय वन सब चैप्टर्स आपके यहाँ पर आपको बुक के अंदर जनरल साइंस फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। हीट का अपना जो चैप्टर है उसको आपको जो है अरेंज करके सेम ये आपको एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज इमेज मिलेगी। जो इमेज बढ़िया है, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर बेटर वे के अंदर दी गई है, वही चीज यहाँ सेम डिस्प्ले की गई है, ठीक ना। तो कंटेंट एनसीईआरटी, रेफरेंस अपना एनसीईआरटी रहना चाहिए। बाकी जो पब्लिकेशन के रिसोर्सेज हैं, मतलब एन नंबर ऑफ बुक्स को एक साथ में कंपाइल करके सब रिसोर्सेज को एक साथ में कलेक्ट किया जाए, दैट इज द प्राइम टारगेट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आपको जो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी रहेगा अपना, वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपको अगर लगे कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपके सामने जो है डायरेक्ट आप जो बुक के रिगार्ड कोई भी बुक परचेज करते हैं, आप ये वाली बुक परचेज करते हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है कि आप जो है इस टाइप से, और ये आपको पूरा देखो, यहाँ पर आपको इमेज भी साथ में, इंफ्रासोनिक जो साउंड है किन के लिए, तो इमेज भी डिस्प्ले कर दी ताकि माइंड तुरंत से कैप्चर करे उन चीजों को, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो चीजें हैं वो अरेंज की गई हैं, आपको पता लग गया होगा, एक बार देखने से ही आपको चीजें हैं वो विजुअलाइज भी हो पाए, दैट इज द प्राइम टारगेट, ठीक है ना। तो इस टाइप से कंप्लीट बुक है, लाइट है आपका लास्ट। अब यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, इन इमेजेस को भी ऑब्जर्व करोगे तभी क्लियरिटी आ जाएगी, तभी क्लियरिटी आ जाएगी विदाउट एनी लैंग्वेज। आपको इमेज है वो इटसेल्फ नॉलेज है वो स्प्रेड करेगी, ये कंप्लीट अपना, ठीक है ना। इस टाइप से आप, इसी प्रकार से मैं आपको केमिस्ट्री का कंटेंट भी दिखा देता हूँ, केमिस्ट्री का कंटेंट भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक और खास बात है इसकी, और एक और खास बात है जो कि आपको यहाँ पर मैं बुक है वो एकदम से कंप्रेस फॉर्म के अंदर कितने पेजेस के अंदर लिखी हुई है, ये भी आपको अभी मैं डिस्प्ले करूंगा साथ के अंदर चीजें, कितना एकदम प्रिसाइज वे के अंदर आपको चीजें बताई गई। जनरल साइंस केमिस्ट्री भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री को भी आप ऑब्जर्व करना चीजों को, तो आपको 50-50 पेजेस के अंदर, मतलब बोथ साइड अगर आप करते हैं तो 50-50 पेज, मतलब 100 पेज, मतलब टोटल अगर दोनों साइड करोगे तो 50 पेजेस हो गए मतलब आपके, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको जनरल साइंस केमिस्ट्री का बुक, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी सेम आपके सामने ये आपके चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स के अंदर स्प्लिट किया गया पूरी केमिस्ट्री 9 चैप्टर्स के अंदर। अब वन बाय वन वही सेम थीम पर आपका जो अपना स्टेट ऑफ मैटर, और ये कौन सा कंटेंट है जो आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाया जाता है बाकायदा, एज इट इज वही कंटेंट है, ठीक है ना। उसी को आपको बाइलिंगुअल करके दिया गया है, एक रेफरेंस बुक के बेसिस पर, सभी बुक्स का कंपाइलेशन के बेस पर, साथ के अंदर क्लास नोट्स को भी यहीं पर ऐड करके, ठीक है ना। तो अगर आप अकेला बुक, मतलब आपको बुक पढ़ने से आपको कंफर्ट मिला, मतलब कोर्स परचेज नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, दैट इज द पर्पस था बुक का अपना, तो यहाँ पर ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो देखना केमिस्ट्री के लिए भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ स्टेट ऑफ मैटर से, यहाँ पर जो स्टेट ऑफ मैटर आप डिस्प्ले की गई है आपको वन बाय वन सारी चीजें, जो आपको एमोर्फस है, क्रिस्टलाइन है, तो आपके सामने सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस के लॉज हैं, यहाँ पर तीनों फेजेज हैं। अब ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम, ठीक है ना। तो वहां पर जो बेटर चीजें दी गई हैं जिस वे के अंदर, उसी वे के अंदर आपको साथ के अंदर लिख के दे दिया गया, ठीक है ना। उसी वे के अंदर साथ में लिख करके दे दिया गया सारी चीजें वन बाय वन, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। ये आपको कंप्लीट कंटेंट है वो डिस्प्ले कर देता हूँ। इसी प्रकार सेकंड चैप्टर है आपका साथ में, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर इस टाइप से वन बाय वन सारी चीजें आपको, ठीक है ना, ये जो कंप्लीट कंटेंट रहेगा अपना, ठीक है, टाइप से। ये एटम थर्ड चैप्टर आपका नेक्स्ट, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको कंप्लीट बुक है उसको कंपाइल किया गया, ठीक है ना, कंप्लीट बुक है उसको कंपाइल किया गया। सारा डिस्प्ले कर देता हूँ एक बार मैं आपको फटाफट से, ताकि आपको एनालाइज कर सको बुक को। पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन यहाँ पर अपने पास में पुट किए जाते हैं ना। तो ये जो आपका 5th चैप्टर जो है आपका, प्रकार से आपको कंप्लीट बुक है उसको कंपाइल करके दिया गया है, ठीक है। और अच्छा, साथ के अंदर ये देखो ये ट्रिक वगैरह है उनको भी साथ में ही ऐड कर दिया। तो अपनी यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की ट्रिक है उसको इमेजेस के साथ में, यहाँ पर हिंदी के अंदर जो ट्रिक है उसको भी यहाँ पर ही ऐड कर दिया साथ के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसकी ब्यूटी है अलग से जो बुक की, तो आपको रिमाइंड करने के अंदर भी हेल्प करेगी। इस टाइप से ये टेबल बना करके दे दी आपको साथ के अंदर, ठीक है ना, ताकि आप तुरंत से कैप्चर कर सकेंगे डाटा को। ये आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख कर भी दिया गया अलग से, शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर डाटा है उसको पिक किया गया है साथ में। ये देखो बाइलिंगुअल कंटेंट है, बाइलिंगुअल, कंप्लीट बाइलिंगुअल, तो हिंदी इंग्लिश का बैरियर भी खत्म हो जाता है यहाँ से, ठीक है।
हिंदी इंग्लिश का बैरियर भी खत्म हो जाता है और इमेजेस के थ्रू आपको डिस्प्ले किया गया है कि भाई इमेज के थ्रू भी आप कैप्चर कर सके, वहां पर भी आप नॉलेज गेन कर सकें। यहाँ पर आपको ओला फैक्टर इंडिकेटर से लास्ट टाइम पर भी आया है क्वेश्चन, इस टाइप से आपको कंप्लीट बुक है वो यहाँ पर बनाई गई है। क्लियर है? तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपको सारी बुक्स हैं उनकी फॉर्म के अंदर एक सिंगल कंपाइल की हुई बुक चाहिए, तब ये ऑप्शन आपके पास। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट दिखा दिया जनरल साइंस केमिस्ट्री के, है ना। इस टाइप से अगर आप अपना स्टडी करना चाह रहे हो तब आपको यहाँ से अपना करना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से आपको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी स्टैंडर्ड बुक है अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, थ्योरी बुक्स हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरआरबी के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू। अच्छा, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो अपने लेटेस्ट वाले पीवाईक्यू हैं वो विद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ के अंदर आपको जो कंप्लीट अपन सॉल्यूशन के साथ के अंदर तो आपको एज ए बुक की फॉर्म के अंदर पीडीएफ भी आपको बाकायदा यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो सॉल्यूशन भी रहेगा आपका और साथ के अंदर आपको जो कोई भी डाउट है उसको भी तुरंत रिजोल्व कर पाओगे। तो डाउट रिजोल्यूशन भी साथ के अंदर और कंप्लीट आपका थ्योरी मटेरियल है वो किस वे के अंदर आपने जो मैं आपको अभी बताया हूँ कि आपको किस वे के अंदर फॉर्म किया गया है, कंप्लीट आपकी बुक है वो मैंने आपको डिस्प्ले कर ही दिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बुक का कंटेंट हो गया, ठीक है। तो बुक का क्लियरिटी है जो साइंस के लिए रेफरेंस बुक कौन सी है और जो आपको बढ़िया तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर सारी चीजें एक साथ में कंपाइल की भी चाहिए तब ये ऑप्शन आपके पास में, ठीक है। तो चलिए बुक्स का जिनको भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये जो आपका सेशन है काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू डियर।